कुछ लोग यहाँ थे जो समझते थे कि अगर हमने थोड़ी बहुत नो हाउ ट्रांसफ़र कर दी सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी वगैरह की, तो ईरान तो हमें 3-4 अरब डॉलर मिल सकते हैं। पाकिस्तान अपने एटमी हथियार उनको फरोख्त भी कर सकता है। हमने कोई एनपीटी साइन नहीं किया हुआ, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। हम जो चाहे न्यूक्लियर वेपन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम अपने तमाम लॉन्ग रेंज मिसाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोई ताकत हमें दुनिया की न्यूक्लियर वॉरहेड्स एक्सपोर्ट करने से नहीं रोक सकती। उनका खौफ ये है पाकिस्तान के अंदर रिवाइवल ऑफ मिलिटेंट इस्लाम, यहाँ जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस, रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस, उनसे डर लगता है। आपसे हमारा वादा है, पाकिस्तान फौज से वादा है, ना वो अपने आप को तना समझे, ना हम इसको तना छोड़ेंगे। इंशाल्लाह साबित कदमी के साथ 15 साल से इसी दिन के तो इंतजार में थे कि आप ये ऐलान करें और हम आपके सफ़े अव्वल का दस्ता बन के इस आलमी ताकतों को पाकिस्तान में शिकस्त दें। और मैं पाकिस्तानियों को भी बोलूं, तो अपनी रवश को बदल लो। ये मुकद्दस जंग डिक्लेयर हो गई है अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, और इसको शरण हमने अपने ऊपर फर्ज कर लिया अब इस जंग को लड़ने के लिए। किस दिन वो ऐलान करते हैं, उस दिन आलमी ताकतें देखेंगी ये 17 लाख फौज नहीं है, ये 25 करोड़ फौज होगी। और यही मिशन मैं 15 साल से लेके चल रहा हूँ। मैं इस मिशन को आखिर तक लेके जाऊँगा इंशाअल्लाह। अगर मैं जिंदा रहा, इनको इतनी मार मारूंगा इसी पाकिस्तान के अंदर कि ये शाम और इराक की पिटाई भूल जाएंगे। ये मेरा दावा 15 साल से चल रहा है। एक वक्त ये कहा गया था कि तालिबान जो हैं वो 60 मील दूर हैं इस्लामाबाद से, अटक तक आ गए हैं। याद है आपको? जी। ऐसी बातें भी चली थी। और उस वक्त एकदम वेस्टर्न पास जो थे परेशान हो गए थे कि अगर तालिबान इस्लामाबाद आ गए तो न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके हाथ में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, लाल टोपी और लाल टोपी के भाई दोनों के जो विचार हैं, जो अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं पाकिस्तान के ऊपर, या फिर जो कुछ भी चल रहा है इजराइल का, पैलेस्टाइन का, या फिर ईरान का, उसके बारे में। लेकिन इस वीडियो में जो नजम सेठी हैं वो बहुत बड़ा खुलासा भी कर रहे हैं भाई। वो बता रहे हैं कि भाई इस समय जो पाकिस्तान के अंदर ऊपर जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं अमेरिका की तरफ से, वो किस वजह से लगाई जा रही हैं, जो कि बात मैं कल अपनी वीडियो में भी कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर खुलने में जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो खुलने में घूम रहे हैं भाई। आए दिन पाकिस्तान को धमकियां भी मिलती रहती हैं। कभी भी हो सकता है कि भाई पाकिस्तान के किसी बड़े इलाके पे ये लोग कब्जा कर लें, हो सकता है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उस पर ही कब्जा कर लें। तो यही डर पूरी दुनिया को लगा हुआ है। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, बेल आइकन जो है वो ऑल पे जरूर सेट कर लेना। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ। मैंने अपना ओपिनियन दिया था, पेशन गोई की थी कि ईरान के बाद पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर आएगा ऑन इस न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब मैंने ये क्यों कहा, थोड़ी सी तो मैंने इसकी तारीख़ आपको बताई थी कि इज़राइल बिल्कुल तैयार है और पॉइज्ड है रेजीम चेंज ईरान में करने के लिए। अब जो सवाल आता है कि क्या मैंने ये क्यों कहा कि पाकिस्तान इज़ नेक्स्ट, मैं आपको 2-3 चीज़ें याद दिलाता हूँ, फिर उससे आपको कोई बात भी समझ आ जाएगी। मार्गरेट थैचर का ज़माना था, उस वक़्त डिस्कशंस हो रही थी न्यूक्लियर रिएक्टर्स की। मैं ये बात कर रहा हूँ मार्गरेट थैचर के ज़माने 1981 में। इसराइल ने इराक का एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन था, उस इराक, वो एक रिएक्टर था, उसके ऊपर बमबारी की थी टू स्टॉप इराक फ्रॉम प्रोसीडिंग विद दैट प्रोग्राम। उस वक्त 1979, 33 ईयर्स अगो। उसका नाम था ऑपरेशन ओपरा। मगर उस वक्त ये एहसास हो चुका था कि पाकिस्तान ने अपना इस्लामिक बॉम्ब की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो इज़राइल का तो उस वक्त भी ये ख़दशा था कि अगर पाकिस्तान जहाँ एक मुस्लिम इस्लामिक बॉम्ब बन रहा है, इसको भी रोकना है हमने। और उस वक्त ख़दशा ये था, और ये अफवाह भी यही थी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उसको जो फंडिंग हो रही थी वो लिबिया कर रहा था। तो इसलिए इज़राइल का बड़ा डेफिनेट कंसर्न और था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ये किसी स्टेज पे भी कर्नल गद्दाफ़ी के हाथ चढ़ गया तो वो तो कोट अनकोट उसको कहते थे पागल है और ये इसने इज़राइल के ऊपर फेंक देना। तो वो पाकिस्तान का इतना डर नहीं था, और डर ये था कि पाकिस्तान ने क्योंकि पैसे लिए और शायद कोई डील ना की हो गद्दाफ़ी के साथ कि हम आपको भी नो हाउ ट्रांसफ़र कर देंगे, यार एक आध बम भी तो हम दे देंगे। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये जो इशू है ऑफ ये बम की एक्सपोर्ट का, ये इशू पाकिस्तान की तारीख़ में 10 साल बाद भी ये खड़ा हुआ था 1990 में।
और उस वक़्त ईरान बड़ा कीन था कि नो हाउ ट्रांसफ़र की जाए फ्रॉम पाकिस्तान टू ईरान, और उस वक़्त कुछ लोग यहाँ थे जो समझते थे कि अगर हमने थोड़ी बहुत नो हाउ ट्रांसफ़र कर दी सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी वगैरह की तो ईरान तो हमें 3-4 अरब डॉलर मिल सकते हैं। और नवाज शरीफ साहब को जब ये पता चला तो वो बहुत परेशान हो गए और उन्होंने रोका ये उन अनासर को जो कि सिविल मिलिट्री में थे, जो कि ये चाहते थे कि कर दो, दे दो। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा कौन थे और कौन नहीं थे, बट ये किसी वक्त अगर नवाज शरीफ साहब ख़ुद बताना चाहें तो बता दें। आई एम इन द नॉलेज कि कौन थे जो कि इस किस्म की चीज़ भी सोच रहे थे। अगेन लोग बात करते हैं ना कि हम पैसा कहाँ से लाएंगे। पाकिस्तान के पास अगर आज पैसों की थोड़ी कमी है तो अल्लाह ने हमें एक एटमी ताकत बनाया है। कई मुसलमान मुल्क हैं जो खौफजदा हैं, घबराए हुए हैं, नए आलमी निज़ाम में जंगें आ रही हैं, उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हथियार, असलहे और एटमी ताकत की ज़रूरत है। ये है वो स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी जो हम करेंगे, मुसलमान मुल्कों के साथ डिफेंस अलायंसेस बनाए, पाकिस्तान उनको न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड करे, पाकिस्तान मुसलमान मुल्कों से कहे कि तुम पर अगर हमला होता है तुम्हारी हिफाजत पाकिस्तान करेगा, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती इन एग्रीमेंट्स को साइन करने से। आप इसराइल के दिफा करने के लिए अमेरिका जब अपना पूरा बहरी बेड़ा ला के खड़ा कर सकता है तो हम तुर्की की हिफाजत के लिए, मुसलमान मुल्कों की हिफाजत के लिए अपनी एटमी ताकत क्यों नहीं डिप्लॉय कर सकते। और वो तमाम मुसलमान ममालिक जो अमीर हैं, दौलतमंद हैं, बड़े शौक से वो पाकिस्तान का पूरा खर्चा उठा लेंगे इस गारंटी पे कि पाकिस्तान उनकी एटमी हिफाजत करेगा। पाकिस्तान अपने एटमी हथियार उनको फरोख्त भी कर सकता है। हमने कोई एनपीटी साइन नहीं किया हुआ, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। हम जो चाहे न्यूक्लियर वेपन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भारत अपने एटमी मिसाइल ब्राह्मोस एक्सपोर्ट कर रहा है, हम अपने तमाम लॉन्ग रेंज मिसाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोई ताकत हमें दुनिया की न्यूक्लियर वॉरहेड्स एक्सपोर्ट करने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान के पास जो हथियार मौजूद हैं, दुनिया की जो ताकत हमारे पास मौजूद है, हम मुसलमान मुल्कों का डिफेंसिव ब्लॉक बना के उसको लीड कर सकते हैं। अभी ये तो होगी पुरानी बातें, उनके पुराने फेयर्स। अब तो हमारे बम भी निकल आया बाहर, टेस्टिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, अब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी बननी शुरू हो गई हैं। तो अब आप सोचिए कि जब वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम में वो क्या सोचते होंगे। ठीक है इराक नहीं रहा, ठीक है शायद ईरान की छुट्टी करा दें वो, ठीक है लीबिया की छुट्टी करा दी, मगर खौफ क्या है उनका? उनका खौफ ये है कि पाकिस्तान के अंदर रिवाइवल ऑफ मिलिटेंट इस्लाम, यहाँ जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस, रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस, उनसे डर लगता है। आपको याद होगा कि एक वक्त ये कहा गया था कि तालिबान जो हैं वो 60 मील दूर हैं इस्लामाबाद से, अटक तक आ गए हैं। याद है आपको? जी। ऐसी बातें भी चली थी। और उस वक्त एकदम वेस्टर्न पास जो थे परेशान हो गए थे कि अगर तालिबान इस्लामाबाद आ गए तो न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके हाथ में आ जाएगा। तो मेरा ये इन्फॉर्मेशन थी कि उन्होंने ऑलरेडी अपनी मुहरें चलने शुरू कर दिए थे कि अगर पाकिस्तान की रियासत गिरती है और तालिबान या इस्लामिक एलिमेंट्स के हाथ आती है तो व्हाट विल द अमेरिकन्स डू एंड द इजरायलीज डू, व्हाट प्रीएम्प्टिव एक्शन दे विल टेक। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे प्लान्स बने हुए हैं। वो उन्हें खौफ है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ बहुत ज़्यादा इंडोक्ट्रिनेशन हुई है ऑन द इस्लामिक रेडिकल इस्लामिज़म एंड इस्लामिक रेवोल्यूशन एंड स्टफ लाइक दैट, और यहाँ बहुत से ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो बिलीव इन दीज थिंग्स। सो ये अफसोस, दिस फियर इज़ वेरी मच देयर। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि नजम सेठी खुद बता रहे कि भाई एक बार ऐसा भी हुआ था कि टीटीपी के लोग लगभग इस्लामाबाद से 60 किलोमीटर मतलब दूरी पे ही मौजूद थे। वो भाई हो सकता था कि इस्लामाबाद तक पहुंच जाए, या फिर हो सकता है कि और भी पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट ग्रुप हैं यार, हाफिज सईद, अजहर मसूद टाइप के बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे लोग जब पाकिस्तान के अंदर होंगे तो सोचो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो सेफ है ही नहीं। और हाँ, जो लाल टोपी और लाल टोपी का छोटा भाई जो कि बोलते रहते हैं कि भाई लाल टोपी का छोटा भाई तो काफ़ी दिन से बोलता आ रहा है कि इजराइल बहुत जल्द है पाकिस्तान तक आने वाला है, पाकिस्तान पे हमला करने वाला है। तो वही साफ साफ हमें दिख रहा है कि पाकिस्तान का भी नंबर आने वाला है। बाकी आपका क्या कहना है मेरा कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।